वेलकम टू द एजीएच क्रिएटर और एजीएच क्रिएटर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपका भाई एजीएच क्रिएटर से ललित शर्मा। मैं हर दफा आपकी नॉलेज के लिए वीडियो बनाता हूं जिसके अंदर आपको नॉलेज प्राप्त होती है। इस देश विदेश में क्या हो रहा है उसके लिए मैं काम करता हूं। आज इसी श्रृंखला में नेशनल और इंटरनेशनल ज्योतिष सम्राट श्रीमान श्री पंडित रवि सोनी जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि मेवाड़ राजस्थान उदयपुर से आते हैं। और मेरा जो अनुभव रहा बहुत अच्छा रहा इनके साथ। अनुभव पिछले 3-4 दिन का अनुभव गजब अनुभव रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी साझा किया जाए। तो मैं सबसे पहले तो उनका स्वागत करूंगा और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा कि इतना अच्छा व्यापार, स्वर्ण व्यापार होने के बाद भी इस लाइन में आने की उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित रवि कुमार सोनी और आप सभी मित्रों को मेरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपने चैनल के माध्यम से जोड़ा और आप सभी से जोड़ने का यह प्रयत्न उनका सफल हुआ। जैसा कि हमारे बड़े भाई साहब ललित जी कह रहे हैं कि सोने चांदी के व्यवसाय को छोड़कर मैं इस दर क्यों आया। ये करीब 25 से 26 साल पुरानी बात है कि मेरे जीवन में बड़ा उथल पुथल हो रहा था और मैं किसी ज्योतिषी के पास गया तो उन्होंने कोई छोटा उपाय बताया, तो उससे मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। तो किसी और विद्वान ने बताया कि आप इनसे मिलिए, यहाँ पर आपको अवश्य आपके समस्या का समाधान होगा। तो वहाँ पर भी मैं गया। यह श्रृंखला करीब 5-7 ज्योतिषियों के पास चली, पर एक अद्वितीय ज्योतिषी जो मेरे गुरु बने, उन्होंने मुझे बताया कि आप एक कोरल मूंगा पहनिए। और वह पहनने के बाद मैंने अपने जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन देखा। तो यह जो मेरी यात्रा थी, ज्योतिष यात्रा, ये यहाँ से ही शुरू हुई और उसी दिन से शुरू हुई। तो रवि जी हमारे साथ हैं। तो रवि जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं ज्योतिषी पर विश्वास क्यों करूं। भाई भगवान ने मुझे बनाकर भेजा, मेरा भाग्य लिख कर भेजा। मैं बचपन से सुनता हुआ आया हूं कि जो कर्म करेगा वही भाग्य बदलेगा। तो फिर मैं ज्योतिषी पर विश्वास क्यों करूं, मैं अपने कर्म पर ध्यान दूं। जो आपका जो क्वेश्चन है आज की, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण में काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। लेकिन मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि यदि आप सूर्य उदय और सूर्य अस्त पर आप प्रभावित हो रहे हैं तो यह सूर्य ग्रह का प्रभाव है। यह हर मंथ चेंज होकर यह गर्मी, सर्दी और बारिश ला रहा है, तो यह ग्रहों का प्रभाव है। यदि अमावस और पूर्णिमा यह चंद्रमा का प्रभाव से आता है और यह समुद्र में ज्वार भाटा लाता है, तो आपके शरीर में भी 75% जल है, तो आपके शरीर में क्या ज्वार भाटा नहीं आएगा। तीसरा और मुख्य क्वेश्चन, इसका उत्तर मैं देने जा रहा हूं। यदि किसी की धरातल किस प्रकार डिसाइड करेगा, यदि आप एक रेगिस्तान में एक बीज डालेंगे और रेगिस्तान में बीज डालेंगे और एक अच्छी भूमि पर बीज डालेंगे, दोनों को धरातल कैसा मिल रहा है, दोनों को वातावरण कैसा मिल रहा है, दोनों का जो चरित्र निर्माण किस प्रकार हो रहा है, उसके आधार पर ज्योतिष भी काम करेगा। अतः समय काल परिस्थिति के आधार पर ज्योतिष के कुछ सूत्रों में मामूली सा परिवर्तन जरूर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज्योतिष आधारभूत सिद्धांत है कि आपको यह प्रकृति से जोड़ रही है, प्रकृति के 5 तत्वों से आपको जोड़ रही है। और इसलिए इन तत्वों के आधार पर आपके जीवन में इतना भारी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि पूर्णिमा और अमावस्या को मानसिक रोगियों की जो वेदना है वो बढ़ जाती है। ये मेरा शोध है। आप अगर कहीं पर इसको यूट्यूब पर इस पर सर्च करेंगे तो शायद कहीं ऐसा मिल जाए। और यह क्यों बढ़ती है, क्योंकि उस काल परिस्थिति में आपके 75% जो जल आपके शरीर में है वो उतार चढ़ाव यानी ज्वार भाटा आता है, उससे आपकी मानसिक स्थिति का निर्माण होता है। तो ये एक छोटा सा कारण आपको यह मानना चाहिए कि ज्योतिष किस प्रकार काम करता है, 9 ग्रह किस प्रकार काम करते हैं और 27 नक्षत्र और 12 राशियां किस प्रकार काम करती है। बहुत सुंदर आपने आंसर करा कि जो हमारे शरीर जो बना है 5 तत्वों से बना है और हर चीज शरीर के अंदर है। और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही जो मानसिक मरीज हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आता है, यानी कि ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं उस दौरान। आपका कहने का तात्पर्य ये था। तो मुझे आप ये बताइए कि 9 ग्रह हमारे जीवन में क्या असर करते हैं। 9 ग्रह, 9 ग्रह ये हैं क्या, असलियत में 9 ग्रह की कहानी है क्या, जो हमारे शैली जीवन में इनका उतार चढ़ाव चलता रहता है। क्योंकि आज कभी कोई बोलता है कि राहु की ग्रह चढ़ गई,
कोई शुक्र की ग्रह डाउन होगी, ढैया शनि आ गई, ये है क्या, मतलब प्रोसीजर है क्या इस चीज का? थोड़ा सा प्रकाश आप डालिए ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो ये जान पाए कि जैसा कि 9 ग्रह 5 तत्वों से समाहित ग्रहों को 9 ग्रहों की संज्ञा दी गई है। अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। तो इन तत्वों के आधार पर ही ग्रहों को गणनाएं की जाती है ज्योतिष में। 12 राशियां हैं, 12 राशियों के भी तत्व हैं। तो कौन सा तत्व आपके शरीर में अनबैलेंस हुआ है, जिससे आप अगर देखेंगे तो आयुर्वेद में भी उससे रोग का जन्म होता है। कोई बढ़ जाता है तो रोग का जन्म होता है, कोई घट जाता है तो भी रोग का जन्म होता है। तो उसे एक लय में बैलेंस करना, यही एक ज्योतिषी का कार्य होता है। सूर्य जैसे कि अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य मान सम्मान यश प्रतिष्ठा को देने वाला होता है। सूर्य आत्मविश्वास को देने वाला होता है और सूर्य राजाओं से संपर्क कराने वाला होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, या नेटवर्क क्षमता इसकी होती है। मंगल प्रधान व्यक्ति में नेटवर्कता आपको दिखाई देगी, लीडरशिप क्वालिटी उसमें दिखाई देगी। वह अपने भुजबल और पराक्रम और अपनी ताकत से कार्यों को बनाने वाला होगा। उसके बाद हम जल तत्व पे आते हैं। जल तत्व में चंद्रमा जल तत्व का है। यह मानसिकता के आधार पर कार्य करते हैं, यह अपनी मनोस्थिति के आधार पर कार्य करते हैं। मन में कैसे ख्याल आएंगे तो वह कलाकार हो जाएगा या वह संगीतकार हो जाएगा, या वो ऐसी कल्पनाओं से अच्छी फिल्म का निर्माण कर देगा। तो ये चंद्रमा का डिसाइड करता है कि उसकी मनोस्थिति उसे कहां पर ले जा रही है। इस प्रकार मन की गति को जल के तत्व से हम निर्धारित करते हैं। अब बुध ग्रह बुद्धि और चातुर्यता का प्रतिनिधित्व करता है। बुध ग्रह जब भी कुंडली में अच्छा होगा, उसकी बुद्धि, वाणी और उसकी उच्च शिक्षा काफी अच्छी होगी, वह बोलने में चतुर होगा। ऐसे अधिकतर आपको व्यापारी मिलेंगे और जो व्यापार क्षेत्र में अच्छी पोजीशन पर उन्नति कर रहे हैं, वह बुद्ध प्रधान व्यक्ति आपको मिलेंगे। गुरु ग्रह है आपकी ज्ञान की, शिक्षा की जो इकाइयां है, यह गुरु ग्रह के सानिध्य में आता है। यह आपकी उन्नति का कारक है या धन का कारक है। गुरु ग्रह पृथ्वी तत्व का कारक है। यह आपको स्थायित्व देता है तथा जीवन में लगातार सीखते रहना और उसे लगातार सीखकर अपने जीवन को उन्नत बनाना, यह गुरु की महिमा है। आज के भौतिकवादी युग में हम शुक्र की बात करें तो शुक्र ग्रह हर प्रकार की सुख सुविधाओं को देने वाला ग्रह है। यह जीवन में हर्ष और उल्लास को देने वाला है। यह नया उत्पत्ति करने वाला ग्रह है। अतः शुक्र ग्रह शरीर में पुरुष के वीर्य के रूप में उत्पत्ति करता है और यह लगातार किसी नई जो क्रिएशन है वो नए प्रकट करने वाले साधन, जैसे कि आपको गाड़ी है, घोड़े हैं, जो आपकी जिंदगी को आसान बना दे। तो आपकी जिंदगी को जो आसान बना रहा है वो शुक्र ग्रह है। आपकी जिंदगी को जो लग्जरी दे रहा है वो शुक्र ग्रह है। आपके जीवन में जो भौतिकवाद दे रहा है वह शुक्र है, और जो आपके जिंदगी में संपूर्ण आनंद दे रहा है वो शुक्र है। तो इसी प्रकार 9 ग्रहों के ऊपर ये शुक्र की महिमा थी। अब हम आते हैं शनि ग्रह पर। शनि ग्रह मेहनत का ग्रह है। यह मेहनत के साथ साथ कर्म क्षेत्र को भी अच्छा करने वाला ग्रह है। यह लेबर कास्ट को बताता है कि आपकी मेहनत कैसी रहेगी, आपकी शारीरिक श्रम कैसा रहेगा, आपके जीवन में कितने संघर्ष आएंगे, यह शनि ग्रह बताता है। राहु ग्रह जीवन में अचानक देने वाला है। इस युग में जो सामने नहीं दिखता और बहुत कुछ कर देता है, वह राहु ग्रह आज के युग में भी बहुत ज्यादा महत्व करता है। अब मैं आज से 10 साल पहले किसी व्यक्ति को मैंने बोला था कि तू हवा में पैसे फेंकेगा और हवा में तेरे पास पैसे आएंगे, तो उस समय वह मजाक लगता था। लेकिन आज के युग में आप देखोगे तो गूगल पे, जी पे के माध्यम से पैसा इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है। तो यह 10 सालों में कितना परिवर्तन आया है इस युग में, यह राहु की ही प्रतिनिधित्व क्षमता है। राहु आज का विज्ञान है, राहु एक शोध है, राहु जो नहीं दिखते हुए भी बहुत कुछ है। जैसे कि मैं इस उदयपुर राजस्थान में मेवाड़ में रहता हूं और आप देश विदेश से मुझे सुन पा रहे हैं। जो ये सुनने का जो तरीका है यही एक राहु है। तो आप इस पूरे चक्र से आप कभी नहीं बच पाएंगे। केतु ग्रह क्या है? केतु ग्रह धर्म की ध्वजा है। यह मंदिर के ऊपर जो ध्वज लग रहा है वह केतु है। आपको धर्म के शिखर पे ले जाने वाला केतु कहलाता है। केतु अपने ज्ञान विवेक को सक्रिय करने वाला केतु कहलाता है। अतः केतु अपने भाव से कार्य करने वाला होता है। केतु प्रधान व्यक्ति दिमाग से नहीं दिल से सोचने वाले होते हैं, और
यह 9 ग्रह आपके जीवन में काफी प्रभाव डालते हैं। ऐसे 9 ग्रहों को यदि आप किसके साथ युक्ति, दृष्टि और संबंध बनाकर उनके फलों में कम अधिकता, कौन सी राशि, कौन सी दृष्टि से वह युक्त हैं, उसके आधार पर उनकी गणनाएं की जाती है ज्योतिष में, और उनके पंच तत्वों के आधार पर उसमें यह देखा जाता है कि जीवन में किस प्रकार उस जीवन को परिवर्तन देता चला जाएगा, कौन सा ग्रह किसके दृष्टि में संबंध कर रहा है जिससे उसको लाभ होगा या हानि होगा। यही 9 ग्रह की माया है। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये था कि जैसे नाम चेंज कर लेते हैं, किसी का नाम, जैसे मेरा नाम ललित शर्मा है, तो एक न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, शायद इसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, आप बताना, कि नाम चेंज करने से भी क्या जीवन पे फर्क पड़ता है क्या? एक ज्योतिषी में क्या ये सब चीजें भी आती हैं कि नाम चेंज करने से कुछ जीवन में परिवर्तन हो जाए, जिसका भाग्य बेकार चल रहा है उसका भाग्य ठीक हो जाए? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए आचार्य जी आप। बहुत सुंदर आपका ये भी प्रश्न है। इसका मैं ये बताऊंगा कि जिस प्रकार हर एक बीज का, मतलब हर एक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, हर एक शब्द के ऊपर कोई ना कोई ध्वनि आपको संचालित करती है। अतः जैसे कि ओम का उच्चारण आपको कुछ एक ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार हर एक जो शब्द है उसकी एक ऊर्जा है। आप कौन सी ऊर्जा में, प्रभाव में आप बह रहे हैं, यही एक अंक ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी है जो आपके नाम को डिसाइड करती है। आपका नाम अगर उसके अंकों के आधार पर किस प्रकार आता है, जैसे 8 उसकी पूरी टोटलिंग, हर एक अंक का कोई 1 नंबर होता है, कोई 5 नंबर होता है, कोई 7 नंबर होता है, उसकी पूरी टोटलिंग ली जाती है। वह टोटलिंग क्या 5 पर आ रही है, 6 पर आ रही है, 8 पर आ रही है या 2 पे आ रही है, तो वह जो प्रभाव आपको देगी वो आपकी लगातार जो बोलने में आ रहा है आपका नाम, तो आपको उसी नाम से पहचाना जाता है। तो वो जो उसके साथ एनर्जी फ्लो करती है वो आपको बहुत अधिक प्रभावशील प्रदान करती है। जैसे कि नरेंद्र मोदी का जो पूरा टोटल आप करेंगे तो 5 का अंक आएगा। 5 का अंक उनके जीवन में अत्यधिक विचारशील बनाता है और वह अच्छा मंथन कर वह बोलने की क्षमता प्रदान करता है। तो किसी व्यक्ति को किस आधार पर कौन से तत्व की उसके जीवन में कमी है, वो अंक उसके साथ ऐड कर उसके जीवन को सुधारा जा सकता है। यह अंक ज्योतिष में संभव है। और इसी के दायरे में आप यदि देखोगे, हीरो हीरोइंस और कई के नाम चेंज किए हुए हैं, किसके एक ए एक्स्ट्रा लगाया जाता है, आई एक्स्ट्रा लगाया जाता है, या कुछ ऐसे वर्ड उसमें चेंज किए जाते हैं ताकि उसके जीवन में विशेष परिवर्तन आए। इसके कई उदाहरण आपको YouTube और मिल सकते हैं। मोबाइल नंबर का क्या फर्क पड़ता है कि मोबाइल में हम कैसे डिसाइड करें कि ये भी सुना है कि मोबाइल नंबर से भी काफ़ी जीवन के अंदर फर्क पड़ता है कि ये मोबाइल नंबर है तो ये आपको नुकसान देगा, ये फायदा देगा, ये कंपनी नेम, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए आप रवि जी हमारे व्यूवर को। आपका क्वेश्चन ये भी बहुत सराहनीय है। आज के युग में आपको अंकों से पहचाना जा रहा है, जैसे कि आपका नंबर 7737223210, तो आपको अंकों से पहचाना जा रहा है। आपका गाड़ी नंबर क्या है, आपका सीट नंबर क्या है, आपका बिल्डिंग नंबर क्या है, आपके जीवन में कौन से कमरे नंबर में आपने जीवन व्यतीत किया, कौन सा मोबाइल नंबर से आप जाने जा रहे हो, आधार कार्ड नंबर आपका क्या है। तो आज के इस राहु प्रधान दुनिया में आपको अंकों से आपको पहचाना जा रहा है। अब हर एक अंक 5 तत्वों को हमने दिए हुए हैं, जैसा कि 1 अंक जल तत्व है, 2 अंक पृथ्वी तत्व है, 3 अंक जो कि लकड़ी काष्ठ तत्व है, 4 अंक काष्ठ तत्व है लकड़ी, और 5 अंक वापस पृथ्वी तत्व है, 6 अंक जो कि मेटल तत्व है, 7 अंक मेटल तत्व है, 8 अंक पृथ्वी तत्व है, और 9 अंक अग्नि तत्व है। यदि कोई अग्नि तत्व का व्यक्ति जल तत्व पर अपना नाम रख लेता है तो उसके जीवन में बहुत भारी परिवर्तन आ जाता है और उसको संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो हम यही तत्वों को बैलेंस कर उसके जीवन में यह परिवर्तन लाते हैं कि उसके जीवन में ऊंचाइयां कैसे मिले। तो हम अग्नि तत्व को वायु तत्व में लाकर उसके नाम को चेंज करते हैं ताकि उसके जीवन में व्यवस्थित परिवर्तन आए, मतलब आधारभूत परिवर्तन आए जो उसको नकारात्मकता ऊर्जा पैदा ना करे और वह सकारात्मकता उसके जीवन में बढ़ती चली जाए और उसको नाम, ऐश्वर्य, भौतिक चीजें और अपनी गति
इस संसार में उन्नति की ओर चलती चली जाए, यही 5 तत्वों का खेल इस अंक ज्योतिष में नाम के माध्यम से, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के माध्यम से और आपकी जो ब्रांच नेम है, आपका जो नाम है, यह उससे मैच खाता है या नहीं खाता है या उसका दुश्मन है, यही आधार उस पर रखकर हम उसकी गणनाएं कर सकते हैं। जैसे कि आपने मोबाइल नंबर पर पूछा, यदि कोई मोबाइल नंबर होता है जैसे 8 और 2, यह अगर दोनों साथ में अंक होते हैं तो वह उसके जीवन में तनावग्रस्त रहता है। और यदि 8 और 4 अंक दोनों पीछे की साइड में यह अंक 8 और 4 का अंक रहता है तो उसके जीवन में बहुत अधिक संघर्ष आता है। और यदि 4 और 9 का अंक उस मोबाइल में पीछे की साइड आता है तो ऐसे मोबाइल वाले नंबर में उसके जीवन में एक्सीडेंटल योग अवश्य बनते हैं। तो यह कुछ कॉम्बिनेशन अंकों के हैं जो जीवन में संघर्ष, तनाव और एक्सीडेंटल पैदा करते हैं। उसको हम देखकर, उसकी गणना कर कर उसके आधार पर हम उसको एक अच्छा क्रिएट करके देते हैं जिससे जीवन में उन्नति और लाभ प्राप्त कर सके। पंडित जी, मेरा तो गाड़ी का नंबर 9 है और मेरी जन्म कुंडली आपने देख ही रखी है, तो मेरे लिए वो सुटेबल है। मेरी दोनों गाड़ियों का नंबर मैंने टोटल 9 ही है और दोनों गाड़ियों का नंबर 7083 है। आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे तो ताकि मेरे व्यूअरों को भी इस चीज़ की नॉलेज। जैसा कि आपने बताया कि आपकी गाड़ी का नंबर 9 है और आपका नंबर, तो हम इसमें यही कॉम्बिनेशन बिठाते हैं कि आप जल तत्व के तो व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन आपका जो मूल अंक है यानी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका जो जैसे कि आपकी 2 और 1 यह मिलाकर 3 बना, तो ये 2 और 1, 2 चंद्रमा का है, 1 अंक सूर्य का है, इसको मिलाकर आपके गुरु का अंक बना। ये गुरु का अंक आपको क्या एनर्जी दे रहा है और इस डेट ऑफ बर्थ की पूरी जो टोटल है, जो दिनांक है, जो मंथ है और जो ईयर है, इस सब की टोटलिंग मिलाकर जो अंक बनता है वो मूलांक कहलाता है। इन दोनों को जो आपको सूट करेगा वो अंक आपके जीवन में विशेष सफलता आपको देगा और आपको राजयोग प्रदान करेगा। हम आपके इस पूरे डेट ऑफ बर्थ में हम ये देखते हैं कि आपके कौन से तत्व की कमी है। आपके मूलांक और भाग्यांक को यह जो गाड़ी नंबर है, यह जो मकान नंबर है, यह जो आपके जीवन में कोई भी अंक जिस प्रकार देता है तो वह किस प्रकार आपकी सफलता को निर्धारित करता है। तो कुल मिलाकर आपका जो भी अंक है वह 9 था, तो यह 9 अंक आपकी गाड़ी को सपोर्ट करता है, लेकिन यह गुस्सा भी बहुत अधिक दिलाता है। तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए, आपको इन अंकों को एक सुचारू रूप में लाने के लिए आपको अच्छा मोबाइल नंबर में नया बताऊंगा जिसके आधार पर आप अपने जीवन में विशेष परिवर्तन ला सकते हैं। गाड़ी नंबर आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, 9 अंक आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। 9 अंक की एनर्जी अग्नि तत्व की एनर्जी है, यह मान सम्मान यश को देने वाली होती है, यह प्रसिद्धि देने वाली होती है और जीवन में विशेष सफलता प्राप्त कराने वाली आपके लिए यह 9 अंक की एनर्जी है। हर एक व्यक्ति के लिए एनर्जी अलग अलग होती है, उसका निर्धारण एक अच्छा ज्योतिषी ही कर सकता है। आप अपने आजू बाजू वाले ज्योतिष से संपर्क करें जो बहुत विद्वान हो, उनसे संपर्क कर कर ही आप अपना मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर निर्धारित करें ताकि आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो सके। अच्छा आचार्य जी, एक बात और बताइए कि जो वास्तु शास्त्र है ये है क्या एक्चुअल में? वास्तु शास्त्र अब बड़ी छोटी सी बात है। मैं अभी 2-3 दिन पहले मजाक सी कर रहा था, तो मैंने कहा कि यार व्यापार में उथल पुथल चल रही है, ऐसे करके मैंने क्वेश्चन किया तो इन्होंने मेरे से व्यापार पूरा ना मेरे शोरूम का नक्शा बनवाया और मेरे कहीं दर्द था तो ये कहने लगे कि पूरी कैलकुलेशन करने के बाद इन्होंने कहा कि यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर एक डेड सामान पड़ा हुआ है, जबकि ये वैसे कहते हैं ना कि आंख बंद करके पहुंच जाते हैं, वैसा वाला मैटर तो है नहीं। क्योंकि आप इतनी देर से आप इनके क्वेश्चन आंसर सुन रहे हैं तो एक पढ़े लिखे ज्योतिष हैं, तो इन्होंने अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरे 3 फ्लोर का वो है, तो अच्छे तरीके से नक्शा बनवाया। इन्होंने एक जगह पॉइंट आउट किया कि तुम्हारा कौन सा नॉर्थ वेस्ट वेस्ट कि यहाँ पर तुम्हारा कोई डेड सामान पड़ा हुआ है। डेड सामान बोले तो या तो लकड़ी का सामान पड़ा होगा, मैंने फिर दिमाग लगाया लकड़ी का तो नहीं है। फिर इन्होंने कहा, फिर बहुत देर तक कैलकुलेशन की तो कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर डेड सामान ना हो, यहाँ पर लकड़ी का सामान भी है और तुम्हारा पुराना इलेक्ट्रॉनिकल सामान जो कि तुम्हारे यूज नहीं हो रहा है वो तुम्हारे सामान पड़ा हुआ है, 100% पड़ा हुआ है।
तो ये है कि एक्चुअल में पूछते हैं कि मैं उस दिन तो पूछ नहीं पाया कि जल्दी में थे, दोनों को मीटिंग में जाना था, लेकिन पूछते हैं। और मैंने जब अपने लड़के से पूछा तो वहां पर एक्चुअल में ही इलेक्ट्रिकल सामान जो कि 2.5 साल से रखा हुआ था, मेरी ठेकेदारी का सामान, कंप्रेसर था, वेल्डिंग मशीन थी, वायर थी बहुत सारी, तो वो वहीं पर प्लेस पाया। ये है क्या एक्चुअल? जैसा कि आपने पूछा कि यह क्या है, कि बिना मैंने आपके कभी आपकी सिटी में नहीं आया, आपके गांव में नहीं आया, आपके उस इलाके से दूर दूर तक कोई मेरा वास्ता नहीं, फिर भी मैंने इतना करेक्ट कैसे बताया? तो यह ज्योतिष में लगातार सूत्र है और उसकी गणनाओं के आधार पर हम बताते हैं कि अब भी वर्तमान में आपके कौन सी महादशा चल रही है। महादशा नाथ जो है वह बताता है कि आपके जीवन में क्या उथल पुथल आने वाली है। महादशा नाथ कौन से नक्षत्र में बैठा है यह बताता है कि आपकी जीवन में कहां पर दिक्कत आएगी। तो यह इसे आज के युग में हम एस्ट्रो वास्तु से जोड़कर देखते हैं, जो कि आपकी कुंडली के आधार पर आपके वास्तु को दोनों को कंबाइन किया जाता है। और वह जो बताया गया कि आपके इलेक्ट्रिक आइटम कोई खराब है या राहु संबंधित आइटम है, तो राहु आपके नक्षत्र लोड बना, तो वह नक्षत्र लोड के आधार पर मैंने बताया कि वह नक्षत्र लोड वर्तमान में इस जगह चल रहा था, तो इस जगह आपके कोई ऐसा डैमेज आइटम पड़ा होगा तो आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम दे रहा है। तो वह आइटम यदि आप उसको अच्छे जोन में ले जाकर रखें, क्योंकि कहीं से उठाएंगे तो कहीं पर रखना भी पड़ेगा, तो उसको आपके सकारात्मकता देने वाले जोन में अगर आप वहां पर रख देंगे तो वही जो नकारात्मकता दे रही है वो आपको सही एनर्जी देने लग जाएगी और आपके भविष्य को उन्नत बनाने लग जाएगी। यह एक कैलकुलेशन के माध्यम से हम बताते हैं कि आपके जीवन में यह उथल पुथल आ रही होगी, आपके जीवन में लगातार फेलियर आ रहा होगा, आपके जीवन में लगातार पैसा अटकने की समस्या आ रही है। तो ये अलग अलग सूत्रों के आधार पर अलग अलग ग्रह यह इस पर निर्भर करता है और उसको हम देखकर उसका समस्या का समाधान बताते हैं। आपको कोई रत्न रेमेडी करवाते हैं या पूजा करवाते हैं या घर में कुछ छोटे से परिवर्तन करवाकर आपके भविष्य को भी बदला जा सकता है। यह एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से निश्चित संभव है। अच्छा आचार्य जी, एक सवाल और था आपसे कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़े मतलब हमारे भारत के रत्नों में से एक हैं, बिल गेट्स हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं। अगर किसी की कुंडली खराब है तो ऐसा योग बनाया जा सकता है कि ऐसे पद पर ये विभूषित हो जाए एक बेकार कुंडली का व्यक्ति भी, तो ये ज्योतिषी में। जैसा कि आपका प्रश्न है कि कोई उन्नति नहीं कर पा रहा, तो जैसे कि बीच में अमिताभ बच्चन जी के बारे में आया था कि वह इतनी अच्छी पिक्चरें नहीं बना पा रहे और धीरे धीरे उनका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा था, तो क्या उनके नाम को परिवर्तन करके उसकी एनर्जी का फ्लो को बढ़ाया जा सकता है? तो आपने उसके बाद आपने उनकी हाथ में एक नीलम रत्न पहना होगा जो इस बीच वाली उंगली में, और उनके बाद उनको करोड़पति जो था, करोड़पति का प्रोग्राम शो वो मिला और उन्होंने करोड़ों रुपए उसमें कमाए। उसी प्रकार सचिन तेंदुलकर, उनके आप देखोगे यदि धोनी है उसके टी शर्ट नंबर पर आप 7 का अंक है देखोगे, सचिन जी के जो है उनके जो है 8 का अंक देखोगे, कभी 5 का अंक देखोगे। तो कुछ जब महादशा अंतरदशाएं के आधार पर उनको कुछ अंक से पॉजिटिव की तरफ थ्रो किया जाता है, तो इस थ्रो में वह काल समय परिस्थिति को वह अच्छा की दिशा में ले जाता है और वह उन्नति की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। नाम परिवर्तन करके भी ये चेंजेस लाए जाते हैं, रत्नों के आधार पर भी उसमें चेंजेस लाए जाते हैं और जीवन में कुछ चीजों को परिवर्तन करके, जैसे कि कोई शराब अधिक पीता है तो उनको छुड़वाया जाता है, और अपने जीवन में कोई काले कपड़े अधिक पहनता है तो वो उनको बोला जाता है कि आप रंगीन कपड़े पहना करें। तो छोटे छोटे परिवर्तन करके भी बड़ा लाभ लिया जा सकता है। मैंने तो छोटे प्रयोग, सिर्फ हाथ में यदि आप मेटल की घड़ी आप पहन लेते हैं तो आपके जीवन में सहायक मित्रों की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा एक और उपाय बताऊं, क्रिस्टल की माला अगर आप गले में धारण करते हैं तो आपका स्वास्थ्य सुधरना शुरू हो जाता है और आपका ग्लैमर
बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके जीवन में लगातार उन्नति प्राप्त होती है। यह छोटे से उपाय मैं आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। यह भी अगर आप उपाय कर लेते हैं तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होती ही होती है। बहुत धन्यवाद रवि सोनी जी, ज्योतिष आचार्य जी, हमारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से संबोधित हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस चैनल पर आए। ये मेरा पहला भाग है, क्योंकि जल्दबाजी में मैं इस पॉडकास्ट को कर रहा हूँ, लेकिन आपके साथ सेकंड जो पार्ट होगा वो बहुत बेहतरीन मैं सोच रहा हूँ कि मैं समझ भी पा रहा हूँ कि जो मेरे व्यूअर हैं वो आपकी इन रेमेडी से लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी सभी मित्रों से निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक प्राणी मात्र का जीवन सुंदर और अच्छा बन सके और जीवन में उन्नति प्राप्त कर सके। यह हर एक प्राणी मात्र को हक है कि वह खुश रहे, उन्नति करे और लगातार अपने इस देश के